अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ले गया, लाया गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। इनका मायने हम समझते हैं कि किसके लिए क्या क्या होता है। आपको मैंने एक फॉर्मेट लिखाया था, क्या लिखाया था कि हम जानते हैं कि जहाँ पे शेष लाया गया ले गया, ये किस पे बात चलती है, या तो संपत्तियों पे, किस पे, या तो दायित्वों पे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, संपत्तियों की। किसकी, संपत्तियों की। बताओ बेटा, संपत्ति, संपत्ति क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एक अधिकार है ना, एसेट है कि वो पैसा उससे क्या करेगा, बाद में कमाएगा, है ना। कोई भी चीज़ जिससे क्या करने वाला है, फ्यूचर में पैसा कमाने वाला है, वो सारी चीज़ें क्या रहती है, बिजनेस की संपत्ति कहलाती है, एसेट कहलाता है। ठीक है, अब इसका बोला जा रहा है प्रारंभिक शेष है। कैसा शेष है? प्रारंभिक शेष। तो प्रारंभिक शेष का मतलब कहने का ये हुआ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम, क्या लिखा हूँ, राम, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, शेष लाया, मैं लिख दिया हूँ श्याम, क्या लिख दिया हूँ, श्याम, और शेष ले गया। चलिए देखते हैं, राम का बैलेंस क्या दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है बेटा, शेष लाया गया, यानी कि डेबिट साइड में दिख रहा है। कौन सा साइड में दिख रहा है? डेबिट साइड। इसको हम विकलन बोलते हैं, इसको समाकलन साइड है ना, पक्ष है। अब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और ये है हमारा क्रेडिट साइड। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर संपत्तियों की बात रहेगी, किसकी बात रहेगी, संपत्तियों की बात रहेगी। अब यहाँ पे मुझे पता करना है राम और श्याम मेरे लिए क्या है, क्या वो दायित्व है या वो संपत्ति है, क्या वो दायित्व है या संपत्ति है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं लेनदार, लेनदार और देनदार। लेनदार को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, और देनदार को क्या बोलते हैं, डेटर्स। याद रखने के लिए आप ड और डी को याद रख सकते हो। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जिन्होंने आपको क्रेडिट माल बेचा है उधारी में, है कि नहीं, और वो व्यक्ति जिसको आपने उधारी में माल बेचा वो आपका डेटर। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या हूँ, राम का मैंने बैलेंस लिखा है, शेष लाया गया, ओपनिंग बैलेंस किधर दिखा रहा हूँ मैं, डेबिट में। अब यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि राम मेरे लिए क्या है। आप अगर बताना है तो राम क्या है मेरे लिए, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संपत्ति, और यह लिख देता हूँ मैं दायित्व। तो क्या लिख दिया, एसेट्स। आप इसको क्या लिखेंगे, एसेट्स, और ये मेरे क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग कभी भी किसका, प्रॉफिट या लॉस, मतलब नॉमिनल नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, इनकम या एक्सपेंसेस, लाभ या हानि, आय या व्यय, इनका कभी भी लाया गया या ले गया नहीं होता है। इनका कभी भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ये कहाँ पे जाएंगे, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। कहाँ पे आते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। हम लास्ट में जब अंतिम खाता पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट्स, क्या पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस या तो ट्रेडिंग अकाउंट पे जाता है। कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? इसका बैलेंस क्या हो जाता है, साल के आखिर में हम बोलते हैं कि साल भर में हमने कितने कितने कहाँ पे खर्चे किए और कहाँ से हमारे कमाई हुआ है, और वो फ़ायदा जो है किसके लिए कमा रहा है, व्यापारी के लिए कमा रहा है, व्यापार। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ हम चेक करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं साइन। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, हम ये बोल रहे हैं कि जो संपत्ति और दायित्व होगा, क्या होगा, जो संपत्ति या दायित्व होगा उसी का शेष लाया गया या ले गया होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, कल आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति, मैं बोलता हूँ मैंने कमल को कल माल बेचा है उधारी में। कितने माल बेचे, मान लीजिए मैंने 1000 के माल बेचे कल कमल को। तो अगर मान लीजिए कल कमल पैसा नहीं देता है और हमारा साल ख़त्म हो गया, साल कल ख़त्म हो गया, कल के कल ख़त्म हो गया, तो बताइए क्या मैं अगले साल उससे पैसा नहीं लूँगा? मैं बोलूँगा ना आज भी पैसा लेना है। तो जहाँ पे बैलेंस की बात होती है तो हम पिछला वाला बैलेंस आज की डेट में जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ये बात हम क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि जो संपत्तियाँ होती है या जो दायित्व होते हैं, कहने का मतलब जिनसे हमको बाद में कमाई होने वाली है, जिसके माध्यम से पैसा कमाने वाले हैं या जिनको हम पैसा बाद में देने वाले हैं, इन लोगों का लेन देनों का हम क्या बोलते हैं, ले गया या लाया गया बताते हैं। क्लियर है? अगर मान लीजिए किसी का लेना बाकी रह गया है, किसी का लेना बाकी रह गया, तो वो क्या रहता है हमारा
देनदार, और किसी को हम देना है, हमारा देना बन रहा है, यानी कि किसी को हमको देना बाकी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? लेनदार। वो व्यक्ति कहलाएगा लेनदार। अभी हमने एक नाम लिखा है मिस्टर राम और श्याम। राम और श्याम को हमको कैटेगराइज करना है कि यार ये देनदार है कि लेनदार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बात कि राम, अभी जैसे हम खाता बही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? खाता बही। खाता बही का मतलब ये होता है कि आपकी ढेर सारी जर्नल एंट्री एक ही नाम की हो चुकी है। जैसे राम राम, किसी तारीख को और राम लिखा होगा, किसी और तारीख को राम लिखा होगा, कभी राम पैसा दे रहा होगा, कभी उधारी माल खरीद रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, या मैं उनसे खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ जहाँ पे राम का नाम आता है उसका मैं क्या करता हूँ, एक ही किताब में या एक ही बुक में क्या करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। उसको हम क्या बोलते हैं? उसका खाता। क्या बोलते हैं? खाता। जैसे एक नॉर्मल सा अपन दुकानदार देखते हैं, वो क्या करता है, यहाँ पे अपना उनका नाम लिख देता है, सीरियल नंबर डालता है, नाम लिख देता है। पूरे गांव में मान लीजिए 100 घर हैं तो सबका नाम लिख देता है कि फलाने घर से उधारी गया है, तो उनका नाम लिख के वो क्या करता है, लिख देता है, और उस पेज पे नंबर लिख देता है। फिर जब भी उनका उधारी आता है उस पेज में जाता है और क्या करता है, वहाँ पे एंट्री कर देता है, लिख देता है कि फलाना तारीख को आज इतने का माल उन्होंने ले गया, इतना का सामान ले गया, ऐसे करके लिखता है। और जब वो पैसा ला देता है तो उसको क्या कर देता है, अगर पेंसिल से लिखा तो उसको मिटा देता है, और पेन से लिखा तो उसको इरेज कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा अकाउंटिंग की, प्रॉपर अकाउंटिंग। वो अकाउंट्स नहीं जानता है, वो रिकॉर्डिंग नहीं जानता है, वो इसलिए वो क्या करता है, बार बार मिटाता है और उसको कट करता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते समय या तो डेबिट या तो क्रेडिट करेंगे। और ये पेज भर गया है और ये साल ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, राम का अगर लेना या देना बाकी रहेगा तो हम बोलेंगे भैया हम पिछले पेज में लिख देंगे उनका नाम, और फिर बता देंगे सीरियल नंबर नया नाम से, और बोलेंगे कि हाँ अब राम का यहाँ पे फिर चालू कर दिया है, यहाँ पे जो भी लेन देन के बारे में जानकारी होगी हम अब इस पेज में बारी बारी से लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेबिट या क्रेडिट की। तो राम का जब मैंने क्या बना रखा है, खाता बही बना रखा है, खाता बही यानी कि लेजर बना रखा है। तो यहाँ पे अगर राम का ओपनिंग क्या दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डेबिट। तो ध्यान रखना जितनी भी संपत्तियाँ होती है उन सब की जो राशि है ओपनिंग वाली क्या होती है, ओपनिंग का जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा बेटा डेबिट। क्या रहेगा, डेबिट। समझ में आया, आया कि नहीं आया? और जिन लोगों का आप बोल रहे हो कि दायित्व है, यानी कि जिन लोगों का देना है, यानी कि दायित्व का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो रहेगा क्रेडिट। क्या रहेगा, बात क्लियर है? विकलन या समाकलन। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो पिछले सत्र में वो क्रेडिट में दिख रहा होगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर इस साल बोलता हूँ बेटा ये राम का बैलेंस है, किसका बैलेंस है, राम, या मैं राम ना लिख के इस बार मैं लिख देता हूँ मोहन। क्या बोल दिया, मोहन। ये मोहन है, इनका मैंने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे लिख दिया शेष ले गया। क्या लिख दिया, शेष ले गया। तो अगली बार जब मैं इनका खाता बनाता हूँ ना मोहन का, तो क्या बोलता हूँ, ये जो शेष है आज दिख भले किस साइड रहा है, क्रेडिट साइड दिख रहा है, लेकिन ये बैलेंस क्रेडिट का नहीं होता है, वो बैलेंस डेबिट बाहर ही होता है। बस बैलेंसिंग करने के पर्पज़ से दोनों साइड क्या करते हैं, बैलेंस शो करने के पर्पज़ से हम क्या करते हैं, उनको इस साइड दिखाते बस है। और अगली बार जब इसकी ओपनिंग एंट्री होगी तो कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिख रहे हैं क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट साइड बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, लाया गया। क्या बोलेंगे, लाया गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी क्लोजिंग एंट्री, क्या बेटा, क्लोजिंग एंट्री अगर क्रेडिट साइड दिख रहा है, किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड, तो वो ओपनिंग एंट्री क्या होगा, डेबिट साइड। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस क्या दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पिछली बार क्रेडिट में दिख रहा होगा, तभी तो वो डेबिट में आया ना इस बार। समझ में आई बात? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बैलेंस आज ओपनिंग में डेबिट दिख रहा है तो वो क्लोजिंग में क्या दिख रहा होगा, क्रेडिट। बात क्लियर है? और मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बैलेंस आज क्रेडिट साइड दिख रहा है, जो बैलेंस आज मुझे क्रेडिट साइड दिख रहा है, ये श्याम का बैलेंस किधर दिख रहा है, क्रेडिट ओपनिंग वाला, तो कहीं ना कहीं पिछली बार जब बना होगा इसका खाता तो वो डेबिट साइड में शेष निकला होगा, तब जाकर वो क्या हुआ है, ब्रॉड डाउन करके क्रेडिट साइड आया है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या रहा होगा, डेबिट रहा होगा। अंतिम में क्या रहा होगा, डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेबिट। तो इस चीज़ को आपको, इस टेबल को बहुत ही ध्यान से, गौर से याद रखना है और समझना है कि इसका मीनिंग क्या बोलता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं कुछ नामों को, ताकि आप सिंपली समझ जाएं कि क्या डेबिट होगा और क्या किसका क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी मैंने दो नाम लिख रखे हैं यहाँ पे आपके सामने, राम और श्याम का। अब बताएंगे राम मेरे लिए लेनदार है कि देनदार है। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ राम का जो खाता है मैंने इस महीने बना रखे हैं और वो रखा था उनका ओपनिंग डेबिट था और क्लोजिंग क्रेडिट है, तो बताइए राम मेरे लिए क्या है, क्या वो लेनदार है कि देनदार है, ये मेरे को पता करना है। देनदार। क्या है,
देनदार है कि लेनदार है जी? अरमान क्या है? डेबिट मतलब डेटर है कि क्रेडिटर है, ये पूछ रहा हूँ मैं। डेटर है, कैसे समझ में आया? देनदार होता है, देनदार होता है वो मेरे लिए हक है कि नहीं है? हक है। और जो लेनदार होता है मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है एक प्रकार का कि बाद में पैसा देना है। तो मैं बोल रहा हूँ संपत्ति का अगर ओपनिंग में आपने डेबिट दिखा रखा है, ओपनिंग में अगर आपने क्या दिखा रखा है, डेबिट दिखा रखा है, तो वो आपके लिए क्या है बेटा? संपत्ति। अगर ओपनिंग में डेबिट बैलेंस किसी का दिख रहा है, ओपनिंग में डेबिट बैलेंस किसी का दिख रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? वो संपत्ति है। हो गया। और वही बात मैं किसके लिए करता हूँ? अगर यहाँ पे क्लोजिंग में अगर किसी भी एक को देख के बता सकते हो आप, अगर क्लोजिंग का बस कर दे ये ना बताऊँ, राम का आज ही इसी महीने लेन देन चालू हुआ है, किसी पहले इनका नाम नहीं था, ये नया नया कस्टमर बना है। इस महीने जब मैं बना रहा था तो ये तो पुराना कस्टमर था श्याम, अभी राम इसी महीने का कस्टमर बना है, तो इसका अभी ओपनिंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? क्लोजिंग दिख रहा है, क्रेडिट साइड। किधर दिख रहा है? क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग क्रेडिट। अभी भी ये देनदार है। क्यों देनदार है? क्योंकि क्लोजिंग का क्रेडिट अगर होगा बेटा, क्लोजिंग का क्रेडिट अगर होगा तो वो क्या होगी? संपत्ति होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये बोल रहा हूँ अगर राम का पुराना कुछ नहीं था, राम अभी अभी मेरा क्या बना है? कस्टमर बना है, इसी महीने कस्टमर बना है, तो मैं बोल रहा हूँ इस महीने का जब मैंने टोटल किया तो पता चला कि यहाँ पे ये साइड भारी था, ये साइड भारी था। मैं बोलता हूँ इधर 100 से था और इधर मान लीजिए ये 80 मार्क्स से और इधर 100 की एंट्री हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ? बैलेंस करने के उद्देश्य से यहाँ पे 20 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 20। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे शेष ले गया, अगर क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है, मतलब अंतिम बैलेंस क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है, तो क्लोजिंग का क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब हुआ है संपत्ति। आई बात समझ में? तो राम यहाँ पे मेरे लिए क्या है? देनदार है। क्या है यहाँ पे? देनदार। क्लियर? डेटर्स है। अब वही बात मैं किसके लिए करता हूँ? इसके लिए, लेनदारों के लिए। अब बताइए श्याम, मिस्टर श्याम, यहाँ पे मैं उनका बैलेंस क्या दिख रहा है? ओपनिंग दिख रहा है क्रेडिट, ओपनिंग दिख रहा है क्रेडिट, और क्लोजिंग क्या दिख रहा है? डेबिट। क्या दिख रहा है? डेबिट। साइड में भले डेबिट दिख रहा है लेकिन है बैलेंस किसका? क्रेडिट का। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया है? इधर 100 रहा होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और इधर क्या आ गया? 70 आ गया। तो मतलब मैं बोलूँगा 100 जिधर भारी है तो जिसका बैलेंस भारी होता है उसको मैं दोनों साइड लिख देता हूँ। लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? लिखता हूँ। और यहाँ पे तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर शेष निकाल रहे हो बेटा, तो शेष यहाँ पे 30 रुपये का है, तो ये शेष निकला है, अगर डेबिट साइड निकला है तो आप समझिए ध्यान से कि शेष लाया गया अगर क्रेडिट साइड है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट साइड है, इसका मतलब वो क्या है? लायबिलिटी है, दायित्व है। अगर ये ना बोलता, मैं बोलता कि श्याम, मिस्टर श्याम इसी महीने कस्टमर बना। क्या बना? इसी महीने कस्टमर बना, और उनका सिर्फ बैलेंस क्या दिखाई दे रहा है? क्रेडिट का। क्या बैलेंस दिखाई दे रहा है? क्रेडिट का। ओपनिंग तो देख नहीं पा रहे हो, तो क्रेडिट का अगर बैलेंस दिख रहा है, सॉरी डेबिट का बैलेंस दिख रहा है, क्लोजिंग वाला। कौन सा वाला? क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग का अगर डेबिट बैलेंस बस भी दिखाई दे तो भी आप क्या बोलोगे? वो क्या है हमारे लिए? दायी। क्योंकि अगले महीने है ना, अगले महीने इसी का ओपनिंग में दिखाई देगा क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है? अगले महीने यही क्या दिखाई देगा? क्रेडिट साइड दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए मैं कुछ नाम बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे संपत्ति। क्या लिखा? संपत्ति। संपत्तियों में मैंने लिखा है राम, मोहन लिखा है। क्या लिखा है? मोहन और सोहन। मैंने 2 नाम लिख दिए, है ना? मोहन और सोहन लिखा है। और दायित्व में क्वेश्चन में ऐसा मान लीजिए दिया है, कहीं पे आपको नाम दिया है, किसी व्यक्ति का नाम दिया है, तो आप कैसे पहचानोगे? ये हम बात कर रहे हैं। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कमल। चलो मान लीजिए कमल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कमल। तो बताइए यहाँ पे मोहन और सोहन संपत्ति है। क्या है? तो जब भी इनका आप खाता शुरू करेंगे, बैलेंस क्या करेंगे? शुरू खाता वही बनाना शुरू करेंगे, तो इसका बैलेंस आप किधर डालेंगे? मैं बोलता हूँ मोहन 100 रुपये का लेना था, सोहन से मान लीजिए 200 का लेना था मतलब संपत्ति है। और मैं बोलता हूँ कमल को मान लीजिए मुझे 250 रुपये देने थे। आप बताएंगे जब मैं इनका खाता बनाऊँगा, किनका? इन तीनों लोगों का। मैं बोलता हूँ ये मोहन है और यहाँ पे कमल और ये सोहन। मैंने 3 नाम दे दे। बताएंगे कि कहाँ पे लिखूँगा? संपत्ति है मोहन बोल रहा हूँ, सब सिर्फ ये बता दिया हूँ, उसका डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं बताया हूँ। क्या नहीं बताया हूँ?
डेबिट या क्रेडिट कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ मोहन लिख के मैंने बोल दिया है कि वो मेरी संपत्ति है। तो बताइए उनका ओपनिंग बैलेंस क्या कहाँ पे होगा। ये बात मैं कर रहा हूँ 1 अप्रैल की, कब की? 1 अप्रैल की। आपको ध्यान देना है अप्रैल का महीना अगर हम बोल रहे हैं तो वित्तीय वर्ष बोल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जहाँ से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या देते हैं, कैलेंडर ईयर भी देता है, तो वहाँ पे आपका साल कहाँ से शुरू होगा, 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो आपको समझना है, अगर डेट भी देख के आपको समझना पड़ेगा कि वो ओपनिंग का बैलेंस है या तो क्लोजिंग का है। अभी मैं बात किसकी कर रहा था, मोहन का मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल को बैलेंस दिख रहा है संपत्ति में, मोहन दिख रहा है 100 रुपये का, सोहन दिख रहा है 200 का। तो यहाँ पे 100 200 किधर किधर क्या क्या लिखूँ मैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। बताइए मोहन के में कितना लिखना है, 100 रुपये। इधर लिखूँ कि इधर लिखूँ, किधर लिखूँगा, डेबिट साइड। बात क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि भैया अगर मोहन को संपत्ति बोल रहे तो संपत्तियों का ऑलवेज क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 100 से स्टार्ट करूँगा। बात क्लियर है? और जो भी यहाँ पे जानकारी लिखूँगा शेष लाया गया, इस प्रकार से मैं लिख दूँगा, बैलेंस बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कमल का, किसका, कमल। कमल क्या दिखा रहा हूँ, दायित्व में बोल रहा हूँ। ठीक है, दायित्व में बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं दायित्व का क्या होता है, दायित्व का ऑलवेज जो क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो है सोहन को 200 से दिखाऊंगा और शेष लाया गया लिखूंगा। बात क्लियर है? आया? फिर इसके बाद जो जर्नल एंट्री होगी ना, उसका फिर मैं आगे इसके साथ नीचे नीचे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगा। बात क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, आप 50 कैसे आ जाएगा, कमल का आपको 50 है, कोई बात नहीं, हम 50 कम। ऐसे तो ये बहुत लोचा करता है, हम लेकिन थोड़ा बहुत लोचा कर देते, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोहन की, सोहन को भी मैं बोल रहा हूँ संपत्ति है, क्या बोल रहा हूँ, संपत्ति। तो यहाँ पे मैं इसको ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूँगा, डेबिट साइड लिखूँगा। समझ में आई बात? आया कि नहीं आया? चलिए अब यही चीज़ अपन बात करते हैं कब, मैं तो अप्रैल की बात किया, अब मैं बोलता हूँ 31 मार्च को, 31 मार्च को मैं यहाँ पे बोलता हूँ किसका, मैंने यहाँ पे राजू, एक व्यक्ति है राजू, और 31 मार्च को मैं बता रहा हूँ कि राजू जो है, राजू का जो है बाकी रह गया दायित्व बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, दायित्व। राजू मेरा दायित्व में आ रहा है, राजू भैया, और मैं बोल रहा हूँ राजू का दायित्व में दिख रहा है, मान लीजिए 1000, कितना दिख रहा है, 1000 दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ दायित्व में क्लोजिंग टाइम पे साल के आखिर में राजू का कितना दिख रहा है, देना 1000 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कहाँ पे दिखाएंगे, कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में। किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे शेष ले गया, क्या लिखेंगे, 1000 से। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो दायित्व होते हैं उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट। समझ में आया क्या कर रहा हूँ कहानी? अब इसी का अपोजिट आप समझ लीजिए क्या, कि अगर आप बात करते हो संपत्तियों की, किसकी, संपत्तियों की। मैं संपत्ति में एक दिखा रहा हूँ, मान लीजिए डीके सर को बता रहा हूँ, डीके सर हमारे लिए संपत्ति है, क्या है, संपत्ति है। डीके सर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो संपत्ति की मैं दिख रहा हूँ उनका बैलेंस। ठीक है, मतलब मैं बोलूँगा अगर इनका मुझे 1000 रुपये, या मैं इसको 2000 लिख देता हूँ, क्या लिख दिया, 2000, ये क्लोजिंग का बैलेंस बता रहा हूँ। तो डीके सर क्या है मेरे लिए, संपत्ति में दिखा रहा हूँ, तो किधर साइड जाएगा, डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आएगा। कितना आएगा, 2000। समझ आया? ईजी था। अब यहाँ पे और कुछ नाम आते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष और बैंक लोन। साल के बीच का कैसे, मार्च से बोला है, अप्रैल से बोला है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, क्या बिजनेस ज़रूरी है क्या, कि बिजनेसमैन ये देखता रहा है कि मेरा शुभ मुहूर्त 1 अप्रैल को आएगा करके। अरे आज मेरे मन में आया है कि बिजनेस स्टार्ट करना, तो बंदा आज से ही चालू कर देगा काम। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए वो 20 से कहीं स्टार्ट हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे मैं नवंबर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, नवंबर को अनुमान के दिन में आया,
कि हमको क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, भाई बिजनेसमैन बनेगा, क्या बनेगा, बिजनेसमैन। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नवंबर को अगर आपका दिमाग चालू हो रहा है कि बिजनेस चालू करना है करके, तो आप भैया इसको क्या बोल देना, ओपनिंग डेट बोलना। और बेटा आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, क्या कर रहे हो अभी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका तो कुछ बकाया पिछला है ही नहीं रे किसी से, तो हमेशा आपका क्या रहेगा, पहले साल क्लोजिंग ही रहेगा, ओपनिंग कभी भी नहीं रहेगा। तो जिस साल हम बात कर रहे हैं बिजनेस शुरू हो रहा है, उस साल का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग का कुछ नहीं रहेगा। ओपनिंग तभी होगा जब वो पिछले साल से कुछ चलता हुआ आ रहा हो, कुछ बाकी रह गया और वो अगले साल का क्या दिखाई देगा, ओपनिंग का बैलेंस दिखेगा। बात समझ में आई, क्लियर है पूरा बात। अभी मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे फर्नीचर का बोला, मात्र बोल रहा हूँ फर्नीचर है, फर्नीचर का मैंने बता दिया कि 2000, तो आप क्या लिखोगे, डेबिट का बोल रहा हूँ, डेबिट का फर्नीचर है तो वो क्या है मेरे लिए, संपत्ति है दिए, और वो कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ संपत्ति, जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है, आपको यहाँ पे नाम दिया गया है, संपत्तियों में दिया गया है हस्तस्थ रोकर, हस्तस्थ रोकर मतलब कैश इन हैंड, और क्या दे रखा है आपका यहाँ पे, स्टॉक, राहुल और मशीनरी, इन्होंने पूरा संपत्ति में दे रखा है। तो इन सब का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट। और वहीं पे आपको दे रखा है दायित्व, क्या दे रखा है, दायित्व, दायित्व में दे रखा है कमलेश 2000 से, पवन 2500 से, और पूंजी दे रखा है क्या, 38,500 से, पूंजी कैपिटल। बताइए कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा, ओपनिंग का क्या रहेगा, मैं मात्र बोल रहा हूँ कैपिटल का है मान लीजिए 30,000, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये क्या है, दायित्व है, क्या है, दायित्व। एक व्यापार के लिए चाहे पैसा मालिक लगाए या कोई बाहर वाला लगाए या बाहर वाला उधारी में कुछ भी दे, तो वो सारा का सारा कहलाता है दायित्व। समझ में आ रहा है। तो एक व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो भी पैसा लगाया जाता है वो भी एक प्रकार का दायित्व है। तो आप भूलना नहीं कि ये भी, इसका भी बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग का क्रेडिट होगा और क्लोजिंग का क्या होगा, डेबिट। समझ में आया पड़ेगा। अभी मैं एक और नाम लिया था, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल देना। आपके बैंक में बैलेंस उतना होता नहीं है, लेकिन आप जनरली होता है, लेकिन आज नहीं है, तो आपने क्या किया, उनसे पैसा ज़्यादा मांग लिया है। अगर आपका मैनेजर के साथ अच्छा तालमेल है, आप अच्छे कस्टमर हैं उनके, तो क्या करता है, कई बार बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा मनी, और बाद में आप क्या करते हो, उसको डिपॉजिट कर देते हो। बात क्लियर है। जैसे क्या हुआ, मैं अच्छा कस्टमर था, रेगुलर मेरे बैंक में क्या होते थे, पैसे का लेन देन चलता रहता था, अच्छा व्यापार, मतलब उनके साथ अच्छा कनेक्शन था। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैनेजर भी है, मेरे को जानता था, तो इस प्रकार से क्या हो गया, कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो लिमिट रहता है, क्रेडिट लिमिट उधार वाला हर एक का रहता है, तो हमने क्या किया, आज फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है और सामने वाले को मेरे को पेमेंट करना है, तो मैं बोलता हूँ बैंक आप मेरे बिहाफ में क्या कर दीजिए, सामने वाले को पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक क्या कर देता है, आपको उधारी दे देता है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहा तो। बात क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है लोन। क्या बोला जाता है, लोन जनरली होता है लंबे समय के लिए, और यहाँ पे अधिविकर्ष जो होता है वो जल्दी से हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। समझ में आ रहा है। हालांकि दोनों में क्या लिया जाता है, ब्याज। क्या लिया जाता है, फोकट में बैंक कभी भी काम नहीं करेगा। बात क्लियर है। हो सकता है अगर आप अच्छे कस्टमर हो बैंक के, तो आपको कम परसेंट का क्या लें, ब्याज दे, लेकिन लेगा जरूर, फोकट में वो पैसा नहीं देगा। क्लियर है बात। तो बैंक अधिविकर्ष आपका यहाँ पे लिखा है बैंक अधिविकर्ष, तो उसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। क्या रहेगा, क्रेडिट। कौन सा वाला, ओपनिंग वाला, क्या रहेगा, क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि वो दायित्व हो गया ना, क्या हो गया, दायित्व। कि कल चल के आपको क्या करने पड़ेंगे, बैंक में अपना वापस पैसा देना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ सिंपली बैंक का बैलेंस बता रहा हूँ 10,000। कितना बता रहा हूँ, 10,000। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, बैंक में बोल रहा हूँ 10,000 रुपये है, और मैं बताऊँ साल के शुरुआत में है, तो उसको डेबिट साइड दिखाऊँ कि क्रेडिट साइड दिखाऊँ, डेबिट साइड, क्योंकि वो मेरी संपत्ति है। क्या है, वो संपत्ति है। अगर बैंक के साइड में लिखा है बैंक अधिविकर्ष या बैंक लोन, तो ये आपके दायित्व हो गए। लेकिन मात्र बैंक लिखा है, क्या लिखा है, बैंक का शेष लिखेगा, बैंक लिखेगा, वो कुछ भी लिखेगा, तो आपको समझ लेना है बैंक बस लिखा है, इसका मतलब वो हमारा संपत्ति है, और संपत्ति का हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड होगा। क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बैंक का जो बैलेंस अगर पिछले साल क्रेडिट में दिखाई दे रहा होगा, तभी इस साल क्या दिखाई दे रहा है, डेबिट में दिखाई दे रहा है, या इस महीने डेबिट में दिखाई दे रहा है। समझ में आया बात, चलिए। और वहीं पे मैं बात करता हूँ किसकी, कैश इन हैंड का। सुनिए, अगर कैश इन हैंड बता रहा है, तो कैश मेरे लिए क्या है बेटा, संपत्ति है। क्या है मेरे लिए, संपत्ति, करंट एसेट बोलते हैं इसको, है ना।
चालू संपत्ति है। ये ऐसी संपत्ति है जो जल्दी से क्या हो जाती है ना, दूसरी चीज़ों में बदल जाती है, अपने आप को बदल लेती है, क्योंकि पैसा दोगे तो सामान आएगा और सामान दोगे तो तुरंत पैसा में बदल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एक चालू संपत्ति है। तो चालू संपत्ति हो या कैसे संपत्ति हो, स्थिर संपत्ति, स्थायी संपत्ति हो, क्या बोलेंगे इसको, फिक्स्ड एसेट हो या फ्लक्चुएटिंग हो या करंट एसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी संपत्ति हो, संपत्ति है तो प्रारंभिक में इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट ही होगा, और अंतिम में क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात क्लियर है। अगर कैश इन हैंड बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बोला जा रहा है, तो कैश इन हैंड का कहने का मतलब है, पिछले बार जो कल मैंने अपने पर्स में 200 रुपये जमा कर रखे थे, आज सुबह जब मैं देखा तो मेरे जेब में बिकते हैं 200 रुपये ही हैं। तो कल जो था क्लोजिंग में, आज वो क्या है, ओपनिंग में। समझ में आई बात। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रात को आपने अगर मान लीजिए 100 रुपये अपने पर्स में रखे थे, आज कितने हो जाएंगे, सुबह सुबह उठा के देखोगे तो 200 हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही वैसे रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम है। और ध्यान रखना, ब्रोकर का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ब्रोकर का कभी भी क्रेडिट सेल्स नहीं होगा। किसका बेटा, ब्रोकर का। ब्रोकर का जैसे मैं बोलता हूँ 100 रुपये आपके जेब में है, मैंने अगर ब्रोकर का खाता बनाया है, किसका, ब्रोकर यानी कि कैश अकाउंट मैंने बनाया है, और मैं बताया हूँ 100 रुपये, आज शुरुआत में जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास क्या है, 100 रुपये पड़ा था, तो मैं बोल दिया ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या है, 100 रुपये है। कितना रुपये है, 100 रुपये। क्या कभी ऐसा होगा कि मेरे पास 100 रुपये में 100 रुपये से ज़्यादा कैश में सामान खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता। समझ में आया। अगर आपका बैंक में बैलेंस है ना, तो आपके भले बैंक में 100 रुपये होंगे, लेकिन कई बार आप 150 के भी खर्चे कर दोगे, क्योंकि बैंक आपको क्या करता है, उधारी में अलाउ कर सकता है। समझ में आ रहा है। बैंक उधारी में कई बार क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, पैसा नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं सामने वाले का। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितना का कैश है आपके पास उससे ज़्यादा आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो अगर 100 रुपये का है तो हो सकता है आपका बैलेंस शेष ले गया, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन कभी भी क्रेडिट साइड में नहीं आएगा बेटा, क्या नहीं आएगा, सॉरी डेबिट साइड में नहीं आएगा। किसका, ले गया वाला जो बैलेंस है ना, मतलब अंतिम जो शेष होगा, रोकड़ का अंतिम जो शेष बोल रहा हूँ, वो कभी भी किधर नहीं दिखाई देगा, डेबिट साइड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि संपत्तियों का अंतिम वाला जो रहता है क्या रहता है, समाकलन रहता है, क्रेडिट साइड रहता है। और ध्यान रखना, बैंक हो सकता है भले ही, बैंक क्या हो सकता है, भले ही आपका शुरुआत में हो सकता है डेबिट से शुरू हो, लेकिन आखिरी में क्रेडिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, बैंक से उधारी लेके तो पैसा ले सकते हो ना, इस प्रकार से। क्लियर है डेबिट क्रेडिट का सारा कंसेप्ट। अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री की बात होती है, ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री को हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।